बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि दिल्ली में कल नहीं होगा मेयर का चुनाव। एलजी ने कहा कि बिना सीएम की एडवाइस के नहीं हो सकते चुनाव। आम आदमी पार्टी ने कहा है, एलजी ने मेयर का चुनाव रोक दिया। आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा, आपने एलजी पर लगाए लोकतंत्र की हत्या के आरोप। तो एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और एलजी के बीच में टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त जेल में है और उसके बाद ये तमाम आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए गए। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि एलजी ने कहा कि बिना सीएम के एडवाइस के नहीं हो सकते चुनाव। एलजी ने मेयर चुनाव को रोक दिया। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि एलजी ने ही मेयर चुनाव को रोका है, लोकतंत्र की हत्या एलजी कर रहे हैं। ये तमाम आरोप एलजी ने कहा बिना सीएम के एडवाइस के नहीं हो सकते हैं चुनाव। ये आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है। भारत के इतिहास में आज का दिन बहुत ही काले अक्षरों में लिखा जाएगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली के अंदर मेयर इलेक्शन कराने की परमिशन दे दी। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने मेयर इलेक्शन कैंसिल कर दिया। उनके द्वारा नॉमिनेटेड एलजी साहब ने ये कह के कर दिया कि वो इलेक्शन नहीं करा सकते और इस बार उन्होंने इलेक्शन कैंसिल करा दिया। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा। टोटल न्यूज के संवाददाता देवेश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। देवेश, आम आदमी पार्टी ने एलजी पर कई आरोप लगाए हैं। एडवाइस, सीएम के एडवाइस के बिना चुनाव नहीं हो सकते, तमाम आरोप लगाए हैं और लोकतंत्र की हत्या का आरोप भी लगाया है। क्या कुछ जानकारी है? और मेयर चुनाव की जो बात है उसको लेकर भी कई आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं। अब कल नहीं होगा मेयर चुनाव, क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल अभी अभी जो एमसीडी है उसकी तरफ से भी एक जो है निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जो पत्र है वो जारी कर दिया गया है कि जो मेयर चुनाव है वो फिलहाल टल गया है, क्योंकि 26 अप्रैल यानी कि शुक्रवार कल मेयर चुनाव होना था। लेकिन क्योंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर तय नहीं हुआ है, ऐसे में मेयर चुनाव नहीं हो सकता। इसका जिक्र जो है, जो लेटर जारी किया गया है, नोटिस जो जारी किया गया उसमें किया गया है। हालांकि जो मीटिंग है वो सदन की मीटिंग होगी, कल जो टाइमिंग होगी उसी के अनुसार सदन की जो बैठक है वो बुलाई जाएगी। अब ऐसे में इस चीज को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार सवाल उठा रहा था। हालांकि आम आदमी पार्टी को आशंका थी कि इस तरह का कुछ किया जा सकता है। सबसे पहले सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो कि कैबिनेट मंत्री भी हैं दिल्ली सरकार में, और उन्होंने कई बड़े आरोप इस दौरान लगाए, कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उसकी जो प्रोसेस है होता है, उसके लिए जो फाइल होती है वो पहले संबंधित मंत्री को आती है। यानी कि खुद चूंकि सौरभ भारद्वाज मंत्री हैं तो सबसे पहले वो फाइल उन्हीं के पास आनी थी। एक प्रक्रिया होती है, जो पुराना जो मेयर होता है वही प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है और वो ही जो मेयर को जो है शपथ दिलाता है। ये दिल्ली सरकार में जो मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, उनका कहना है। और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उसकी नियुक्ति एक प्रोसेस होता है, उसके अनुसार होती है। लेकिन हुआ क्या, जो आम आदमी पार्टी के जो मंत्री कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मुख्य सचिव ने सीधे जो फाइल है वो मंत्री को ना भेजकर सीधे एलजी को भेज दी है। एलजी के पास फाइल पहुंच गई है, वहां से फाइल हमने 2 बार मांगी भी लेकिन फाइल नहीं दी गई है। उस पर मुख्य सचिव का कहना है कि जो फाइल है वो अब एलजी के पास है, वही उस पर निर्णय लेंगे। तो ऐसे में ये आशंका पहले से थी आम आदमी पार्टी को कि इस तरह की जो है चीजें हैं वो हो सकती हैं। अब ऐसे में आरोप लगाया है कि सरकार को बाईपास किया जा रहा है। जो केंद्र सरकार के चुने हुए एलजी हैं वो सरकार को मान ही नहीं रहे हैं, उनको बाईपास कर रहे हैं, जबकि एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के थ्रू ये काम होना चाहिए। देवेश, इस बीच जानकारी ये भी है देवेश, इस बीच जानकारी ये भी है कि एमसीडी की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है और ये कहा गया है कि चुनाव को रोक दिया गया है। उस लेटर के बारे में क्या कुछ जानकारी है? देखिए, शुरुआत में मैंने यही आपको जिक्र किया, यही बताया कि
कल क्योंकि 26 अप्रैल है, मेयर चुनाव तय किया गया था। चुनाव आयोग की तरफ से भी इजाजत ले ली गई थी क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में आचार संहिता लागू है, तो जाहिर सी बात है कि चुनाव के लिए परमिशन लेनी होती है। चुनाव होने थे कल, लेकिन फिलहाल परमिशन तो मिल गई थी, लेकिन पेच फंस गया है प्रिजाइडिंग ऑफिसर की नियुक्ति को लेकर, क्योंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर नियुक्त ही नहीं हुआ है। तो ऐसे में चुनाव होना मुश्किल है, होगा ही नहीं उसके बगैर। अब इसको लेकर आम आदमी पार्टी कई सवाल उठा रही है। हालांकि एमसीडी की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया उसमें ये सीधे कह दिया गया कि मेयर चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी यानी कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है तय नहीं होने के चलते फिलहाल जो चुनाव है, जो कल चुनाव होने थे वो टाल दिए गए हैं। लेकिन एमसीडी की जो बैठक है, सदन की जो बैठक है जो बुलाई गई है 26 अप्रैल को सदन की बैठक होगी, लेकिन उसमें मेयर और डिप्टी मेयर का जो चुनाव होना था वो नहीं हो पाएगा क्योंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर नियुक्त नहीं हो पाया। इसी बात का जिक्र मैं कर रहा था, जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार में सौरभ भारद्वाज, उन्होंने कहा था कि एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के थ्रू जो है चलना होता है, लेकिन जो केंद्र सरकार है, जो एलजी है, उस पूरी प्रक्रिया को खत्म करना चाहते हैं। सरकार को बाईपास किया गया। पहले तो जो फाइल संबंधित मंत्री के पास आनी थी वो फाइल उनको नहीं भेजी गई। मुख्य सचिव ने सीधे जो फाइल है वो एलजी को भेज दी। अब वो एलजी के पास फाइल है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की है। अब ऐसे में दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी की तरफ से की जाती है। दुर्गेश पाठक जो कि एमसीडी प्रभारी हैं और जो मेयर उम्मीदवार हैं उनके, वो भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहते हैं। उसमें आरोप ये आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जाते हैं कि एक दलित को जो है केंद्र सरकार भाजपा मेयर नहीं बनने देना चाह रही है और इसी वजह से जो चुनाव है वो जो है रुकवा दिए गए हैं। हालांकि इसके पीछे आम आदमी पार्टी ने ये भी जिक्र किया कि इसके पीछे मेयर के चुनाव के पीछे रुकवाने के पीछे ये कहा गया कि बगैर सीएम अरविंद केजरीवाल के एडवाइस के चुनाव नहीं हो सकते, इसके चलते फिलहाल चुनाव नहीं हो पाएंगे। क्योंकि सौरभ भारद्वाज मंत्री हैं, संबंधित विभाग के उन्हीं के अंडर आता है, उनको फाइल नहीं भेजी गई। इस पर भी उन्होंने सवाल उठाया कि बाईपास कर दिया गया है सरकार को, सीधे फाइल एलजी को भेज दी गई। एलजी केरल दौरे पर हैं, वहां पर गए हुए हैं, तो ऐसे में उनको आशंका थी कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर की नियुक्ति नहीं होगी। बीजेपी नहीं चाहती है कि इस मौजूदा समय में एमसीडी के जो चुनाव है वो हो और एक चुनी हुई जो सरकार है उसको नहीं चलने दे रहे हैं। दूसरी तरफ निगम में भी आम आदमी पार्टी की सरकार को दिल्ली की जनता ने मौका दिया है, वहां पर मेयर को काम नहीं करने देते हैं। अब मेयर चुनाव होने हैं तो मेयर चुनाव नहीं होने दे रहे हैं। दूसरी तरफ फिर दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, उसमें भी इस तरह के कई बड़े आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए। उसमें कहा गया कि एलजी ने ये कहा है कि बगैर सीएम अरविंद केजरीवाल के एडवाइस के चुनाव नहीं हो सकते, क्योंकि इन दिनों सीएम अरविंद केजरीवाल शराब नीति मामले में 21 मार्च को उनको गिरफ्तार किया गया था इसी मामले में, और अब वो तिहाड़ जेल में बंद है। तो ऐसे में उनके पास फाइल नहीं पहुंच सकती है क्योंकि वो जेल में है और इस सब की एक प्रक्रिया होती है। तो इसी के चलते जो है फिलहाल चुनाव टाल दिया गया है और इसके लिए एमसीडी की तरफ से भी बाकायदा एक नोटिस जारी कर दिया गया है और जिसमें सीधे सीधे बताया गया कि जो 26 अप्रैल को जो मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना था, फिलहाल वो चुनाव टल गया है और इसका औपचारिक जो नोटिस है वो जारी गया। हालांकि सदन की बैठक होगी, लेकिन क्योंकि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसकी नियुक्ति नहीं हो पाई है, इसकी वजह से मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं होगा। जी देवेश, में सवाल बेहद अहम है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया वो फाइल एलजी के पास है और आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि एलजी नहीं चाहते कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर की नियुक्ति हो और चुनाव हो। ऐसे में आगे की प्रक्रिया किस तरीके की रहेगी? फिलहाल इस चुनाव को टाल दिया गया है, आगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर की नियुक्ति कब तक हो पाएगी? जो नुरख कुश्ती है एलजी और आम आदमी पार्टी के बीच में वो देखने को मिल रही है। सियासी माहौल जो है वो दिल्ली में गर्माता नजर आ रहा है एक बार फिर से। देखिए, बिल्कुल पिछली बार भी जब मेयर की जो नियुक्ति हुई थी तो आपको याद होगा उस दौरान भी जमकर घमासान हुआ, एक दूसरे पे कुर्सियां फेंकी गई, पेपर फाड़े गए, यहाँ तक कि रात में भी जो है सदन की बैठक चलती रही। तो इस तरह की जो चीजें थी वो देखने को मिली थी। जो पहली बार था कि इस तरह का हंगामा सदन के अंदर हुआ, एक दूसरे से हाथापाई भी भाजपा और आम आदमी पार्टी के लोगों का हुआ। तो अब ऐसे में जो मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, उनका कहना है कि जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को खत्म करना जो है केंद्र सरकार और जो एलजी है वो चाहते हैं और इसी का ये कह सकते हैं तरीका है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो नियुक्त होना था, जो फाइल मंत्री के पास आनी थी वो मंत्री
को बाईपास किया गया, सरकार को बाईपास किया गया और सीधे फाइल भेज दी एलजी को। इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब ऐसे में अगली तारीख तय होगी जब जो मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि एलजी क्या अपनी तरफ से कोई तारीख तय करते हैं या फिर क्या इसका आगे प्रोसीजर होगा। फिर से चुनाव आयोग को जो है आम आदमी पार्टी को जाना पड़ेगा, या हो सकता है कि आम आदमी पार्टी इस पर कोर्ट का रुख भी करे कि चुनाव आयोग से परमिशन मिलने के बावजूद भी चुनाव नहीं हो पाया। ये भी इसमें हो सकता है, क्योंकि ये बात भी आम आदमी पार्टी की तरफ से कही गई है कि वो अपने जो वकील है उनसे कानूनी सलाह लेंगे कि आगे किस तरह से चला जाए। तो हो सकता है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी कोर्ट का रुख करे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाए और ये बात रखे कि जो फाइलें सरकार के पास पहुंचनी चाहिए थी वो फाइलें वहां नहीं पहुंची और सीधे एलजी को पहुंचा दी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर तय नहीं हो पाया, चुनाव टालना पड़ा। कई सवाल है देवेश, और ऐसे में अब आम आदमी पार्टी कोर्ट का रुख करती है, उसके बाद किस तरीके की राहत मिलती है, कोर्ट का क्या रुख रहता है, और जो नूरा कुश्ती है उसमें किस तरीके की आगे डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे। फिलहाल दिल्ली का माहौल, खासकर सियासत का माहौल गर्म है और मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव फिलहाल के लिए टल गया है। आम आदमी पार्टी और एलजी एक बार फिर से आमने सामने। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।